क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो अचानक आपके मन में कोई अजीब अनचाहा ख्याल आ जाता है? जैसे ही आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, दिल में सुकून की तलाश करते हैं, वैसे ही कोई पुरानी याद, कोई फिक्र या कोई बेकार सी बात आपके जहन में दस्तक देती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग में हलचल मच गई हो और आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी इबादत में कोई कमी है? क्या मेरा ध्यान भटकना मेरे ईमान की कमजोरी है? दरअसल यह वसवसा है, शैतान की एक फुसफुसाहट जो हमारी इबादत में खलल डालने के लिए आती है। शैतान चाहता है कि हम अल्लाह से दूर हो जाएं, हमारी तवज्जो बंट जाए और हम अपने दिल की सुकून से महरूम हो जाएं। यह एक ऐसी आवाज है जो हमारे अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आती है ताकि हमारी नमाज में रुकावट पैदा हो। लेकिन याद रखिए, ऐसे ख्यालों का आना यह बिल्कुल नहीं दिखाता कि आपका ईमान कमजोर है। उल्टा, यह इस बात की निशानी है कि आप अपनी इबादत को लेकर संजीदा हैं और शैतान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। यह एक आम इंसानी तजुर्बा है जिससे हर मुसलमान कभी न कभी गुजरता है। समझ लीजिए कि यह एक बाहरी शोर है, आपके दिल की सच्ची आवाज नहीं। यह आपके इरादे और अल्लाह से आपके रिश्ते को कमजोर नहीं करता, बल्कि आपको और मजबूत बना सकता है अगर आप इसे सही तरीके से समझें। तो आइए हम सीखते हैं कि इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे पहचानें, कैसे इनसे निपटें और कैसे अपनी नमाज को और बेहतर बनाएं। जब हम इन ख्यालों को समझते हैं और उनसे उबरना सीखते हैं तो हमारा ईमान और भी मजबूत होता है और हम अल्लाह के और करीब आ जाते हैं। शक का मतलब कमजोर ईमान नहीं होता। वे अक्सर एक कीमती ईमान को दिखाते हैं जिस पर अटैक करना जरूरी है। पैगंबर के साथियों को भी यह एक्सपीरियंस हुआ था। टेस्ट खुद ख्याल नहीं है, बल्कि उस पर तुम्हारी रिएक्शन है। इन शकों को एक मोमिन होने का एक नॉर्मल पार्ट मानो और उन्हें एक हारे हुए दुश्मन की बेताब कोशिश समझकर इग्नोर करना सीखो। शैतान साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का मास्टर है। वह शक के बीज बोता है ताकि चिंता पैदा हो। वह उन एरियाज को टारगेट करता है जहां हम परफेक्शन के लिए कोशिश करते हैं, जैसे हमारी इबादत ईमानदारी को ऑब्सेशन में बदल देता है। यह आइसोलेशन टैक्टिक तुम्हें अकेला महसूस कराती है, लेकिन याद रखो, यह मोमिनों के बीच एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। इस गेम को समझना इसकी पावर छीन लेता है, तुम्हें एक इन्फॉर्म्ड प्लेयर बनाता है। शैतान उन लोगों को टारगेट करता है जो अल्लाह के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एक भेड़िया एक भेड़ के पीछे भागता है जो भागने की कोशिश कर रही है। वसवसा आगे बढ़ने का एक साइन है, पीछे हटने का नहीं। यह स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस है, जैसे वर्कआउट के बाद मसल्स में दर्द। इसे एक कीमती ईमान का साइन मानो और इस माइंडसेट को डर को कॉन्फिडेंस में बदलने दो। शैतान अक्सर हमारे दिलों और दिमाग में शक और कुफ्र के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। जब हम इबादत में होते हैं या तन्हाई में सोचते हैं तो कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। ये ख्याल अचानक आते हैं और हमें लगता है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी या हमारा ईमान कमजोर तो नहीं हो गया। लेकिन याद रखिए, ये शैतान की चाल है। वो चाहता है कि आप उलझन में रहें, खुद पर शक करें और अपने ईमान को लेकर डगमगाएं। एक पल भर का ख्याल, चाहे वो कितना भी अजीब या डरावना क्यों न हो, कुफ्र नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग का शोर है, एक गुजरती हुई हवा की तरह। हर इंसान के मन में कभी न कभी ऐसे ख्याल आते हैं और ये इंसानी फितरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ईमान कमजोर है या आप बुरे इंसान हैं। असल बात यह है कि जब भी ऐसा ख्याल आए, आपकी रिएक्शन क्या है। अगर आप उस ख्याल को रिजेक्ट करते हैं, उसे दिल से नहीं अपनाते, तो यही आपकी सच्ची ईमानदारी है। यह दिखाता है कि आपका दिल सही रास्ते पर है और आप अल्लाह से जुड़े रहना चाहते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हों और अचानक दिमाग में कोई अजीब सा ख्याल आए कि कार को मोड़ दें, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं। आप जानते हैं कि वो ख्याल आपका नहीं है और आप सही रास्ते पर बने रहते हैं। इसी तरह
वसवसा यानी बेकार और परेशान करने वाले ख्याल को इग्नोर करना आपकी सच्ची नीयत और मजबूत ईमान को दिखाता है। आप जानते हैं कि ये ख्याल आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उन्हें दिल से नहीं अपनाते। इसीलिए अपने आप पर नरम रहो, खुद को दोषी मत समझो और अपने दिल को तसल्ली दो कि अल्लाह आपके इरादों को जानता है। खुद से प्यार करो और खुद को माफ करना सीखो। अल्लाह बहुत रहमदिल है। वो उन फुसफुसाहटों को माफ कर देता है जिन पर आपने अमल नहीं किया और जिनको आपने दिल से नहीं अपनाया। अल्लाह आपके दिल की सच्चाई को जानता है। असली जीत आपकी रिएक्शन में है। हर बार जब आप बुरे ख्याल को रिजेक्ट करते हैं, आप अपने ईमान को और मजबूत बनाते हैं। ये छोटी छोटी जीतें ही आपको आगे बढ़ाती हैं और अल्लाह के करीब लाती हैं। वसवसा से सीधे लड़ना उसे और मजबूत करता है। अंदरूनी बहसों में उलझना मॉन्स्टर को खाना खिलाना है। इसके बजाय ख्याल को शोर मानो और उसे इग्नोर करो। यह साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिस चीज का तुम विरोध करते हो वह बनी रहती है, का मतलब है कि किसी ख्याल को दबाने की कोशिश करने से वह और मजबूत होता है। शैतान के जाल में न फंसो और ख्याल को अपना ध्यान न दो। पैगंबर ने हमें वसवसा को पहचानने और इग्नोर करने की तालीम दी। वसवसा यानी वो बेमतलब परेशान करने वाले ख्याल जो हमारे दिल और दिमाग में बार बार आते हैं, अक्सर हमें इबादत या अच्छे कामों से भटकाने की कोशिश करते हैं। ये ख्याल कभी कभी इतने हावी हो जाते हैं कि इंसान खुद को बेचैन महसूस करने लगता है और सोचता है कि क्या उसकी इबादत कबूल हो रही है या नहीं। लेकिन पैगंबर ने हमें सिखाया कि इन ख्यालों को पहचानना और इनसे डरना नहीं है। इसे शैतान की डिस्ट्रैक्शन के रूप में लेबल करो, क्योंकि शैतान का मकसद ही यही है कि वो इंसान को अल्लाह की याद से दूर कर दे। जब भी ऐसा कोई ख्याल आए, खुद को याद दिलाओ कि ये तुम्हारे अपने नहीं बल्कि शैतान की चाल है। इससे डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर इसे एक भिनभिनाती मक्खी की तरह झाड़ दो। जैसे हम किसी मक्खी को अपने पास से हटा देते हैं, वैसे ही इन ख्यालों को भी हल्के से झटक दो। इन पर ज्यादा ध्यान मत दो और इन्हें अपने दिल में जगह मत दो। मक्खी की तरह ये ख्याल भी थोड़ी देर बाद खुद ही चले जाएंगे। इसे इग्नोर करके तुम इसकी पावर खत्म कर देते हो। जब तुम इन ख्यालों को तवज्जो नहीं देते तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा दिल और दिमाग ज्यादा सुकून महसूस करने लगता है और इबादत में फोकस बढ़ जाता है। अल्लाह की पनाह मांगो और अपनी इबादत पर फिर से ध्यान दो। जब भी वसवसा आए, औजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो। फिर अपने दिल को इबादत में लगा दो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी कोशिशों को देख रहा है। समय के साथ यह प्रैक्टिस तुम्हारे ईमान को मजबूत करती है और तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। जब तुम बार बार इन ख्यालों को इग्नोर करते हो तो तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर और गहरा हो जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है। फुसफुसाहटों को दूर के शोर में बदल देती है और तुम्हारा दिल सुकून से भर जाता है। वो ख्याल जो पहले परेशान करते थे, अब सिर्फ दूर की आवाज बनकर रह जाते हैं, जिनका तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं होता। तुम्हें अल्लाह की तरफ अपनी जर्नी पर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देती है। जब तुम इन वसवसों को इग्नोर करना सीख जाते हो तो तुम्हारी रूह को सच्चा सुकून मिलता है और तुम अल्लाह के करीब होते चले जाते हो। यही है सुकून की सीधी राह। पहचानो, इग्नोर करो और अल्लाह की तरफ बढ़ते रहो।